हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री बाय सोवरन पर। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुच्छेद, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर परीक्षा में एक पूछा जाता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। पिछली वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन कराए थे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और जिसने वीडियो मेरी ना देखी हो तो वो पहले वीडियो देख ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर विजिट करें, उस पर वीडियो पार्ट 1 पड़ी होगी। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र से विफल होने का पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही आंसर है 356 का जो है विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ यह है? तो यह अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह है हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित? तो सही आंसर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। और दोस्तों, अगर अब वीडियो का कंटेंट देखकर आपको मालूम हो रहा होगा कि वीडियो किस लेवल के हैं। और दोस्तों, ये मैंने जो क्वेश्चन लिया वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ। और जिसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड पिछली परीक्षा में पूछे गए हुए ही क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो सही आंसर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो सही आंसर है ये संविधान के संशोधन करने की शक्ति भारत के संसद के पास है, यानी कि ये है हमारा राइट आंसर। और दोस्तों, ये देखो सब आए हुए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का हुआ कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहरी सर्वाधिक हुई है, और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, तो यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसके असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो सही आंसर है नागालैंड के, यानी कि ये है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव संबंधित है? सही आंसर अनुच्छेद 315। देखो ये दोस्तों एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो परीक्षा में क्वेश्चन है पूछे गए हुए हैं वही हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति शासन से, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो सही आंसर 371 से संबंधित है, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित? तो सही आंसर मिजोरम से संबंधित है, यानी कि सी है हमारा राइट। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो सही आंसर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 29वां 30 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो सही आंसर है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद में दोनों सदनों और उनके सदनों और समितियों की शक्तियों का विशेष अधिकारों की प्रतिरक्षा को स्पष्ट किया गया है। तो सही आंसर है 105 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, यानी कि ए हमारा राइट आंसर। देखो ये भी दोस्तों IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो सही आंसर है अनुच्छेद 258 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य पर संकट नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा? तो सही आंसर है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में से अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? तो सही आंसर 14 से 18 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो सही आंसर है हैदराबाद और कर्नाटक के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक असंतियों से राज्यों की रक्षा करे? तो सही आंसर अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संसद की विधि द्वारा इसमें मिलान करना है। तो इसमें ये देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो किसी देश के पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ये भी गलत है। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकेगी, यानी कि ये सही है दूसरा। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ये भी सही है। और तीसरा क्या नाम, किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, यानी कि ये गलत है। तो यानी कि 2 गलत हैं, 2 सही है। तो सही आंसर है यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, तो यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर अनुच्छेद 48A के अंतर्गत, यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो सही आंसर अनुच्छेद 333 से संबंधित है, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीतियों से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 51, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है?
तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 32। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में कई बार पूछा गया वो क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के 169 में है, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 335 के अंतर्गत, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित ढूंढना है। तो इसमें देखो सही नहीं है पूछा, तो 371 का नागालैंड में सही है, और 371 का असम से संबंधित ये भी सही है। 371 गा मेघालय से ये नहीं सही है, यानी कि ये गलत है। और 371 गा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो ये गलत है, तो यानी कि यही हमारा राइट आंसर सी है। आपको गलत ढूंढना था इसमें। तो ये भी आपको याद रखें, एमपीपीएस में 2018 में आया हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 386 के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, यानी कि ये है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो सही आंसर अनुच्छेद 14, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त रूप से कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 39A, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य का गठन के लिए दिया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी कि बी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो सही आंसर अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, 2020 में एसएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो सही आंसर है अनुच्छेद 347 को। ये भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 25 से 28, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नेतृत्व एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 149, यानी कि डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियों के व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? तो सही आंसर है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो अनुच्छेद 39 समान न्याय और शुल्क विविधि की सहायता, यानी कि ये सही है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित, ये भी सही है। तो तीसरा क्या है, मतलब अनुच्छेद
44 समान नागरिकता संहिता, यानी कि ये भी सही है। तो जब 3 सही है तो ये हमारा गलत है, यानी अनुच्छेद 348 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथकीकरण, यानी कि ये गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर, इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो यानी कि डी है, डी हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यानी कि सही उत्तर चुनिए 54A राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि पहले ए का पहला है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो दूसरे का 20 ये भी सही है। तीसरे का अनुच्छेद 155 ये जो संबंधित है मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो यानी कि तीसरे का सी का चौथा है। पाँचवें का है अनुच्छेद 164 ये पाँचवें से संबंधित है, यानी कि डी का पाँचवा। तो सही आंसर चुनना है इसमें। तो इसमें देखते हैं, मतलब ए का है 1 और बी का 2 और सी का 3, यानी कि डी का 4, ये इसमें पहले में मिल रहा है, तो यानी कि ए है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमें सम्मिलित करने को बताया गया, जिसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के सही कोड का उत्तर चुनिए। तो पहला है भारत का, मतलब पहला को ए है जो भारत का नेत्र मालेगा परीक्षक, ये संबंधित है 148 से, यानी कि अनुच्छेद 148 संबंधित है, पहले का ए है। तो दूसरे का वित्त आयोग संबंधित है, यानी कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित, यानी कि बी का है दूसरा 280 से संबंधित। तीसरा क्या, प्रशासनिक अधिकार ये संबंधित है अनुच्छेद 323 के ए के अंतर्गत, यानी कि चौथा है। और ये कितने 3 ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, पहले का मतलब ए का पहला, मतलब ए का तीसरा इसमें मिल रहा है पहले, यानी कि ए हमारा राइट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियो, अगर मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।